अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान हिबा अब्बासी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम फैसला फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 सिफर से जो ये फैसला सुनाया है, जिसमें PTI जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको जो है वो ममनुआ फॉरेन फंडिंग लेने पर मुर्तकब करार दिया है, और इमरान खान के जो बयान हल्फी थे उनको भी गलत करार दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, एक शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि उन्होंने कहा है कि 32 अमेरिका की इंटरनेशनल कंपनियों से पैसा लिया है, फॉरेन फंडिंग की है, जिसके हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो आज हुआ, और ये 2014 में दायर हुआ था, लेकिन इसका फैसला जो है वो आज सुना दिया गया है। इस फैसले के बाद देखते हैं कि अहम तरीन जो है वो लाए अमल क्या होगा इमरान खान की पार्टी की तरफ से। क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, क्या उनके जितने भी पार्टी मेंबर्स है वो नाअहल हो जाएंगे, या इस तहरीक को जो है वो तहरीक इंसाफ को जो है वो कलदम करार दिया जाएगा। इस हवाले से यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इसरार अब्बासी। इसरार अब्बासी, ये बताएं क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे मार्केट में ही होता हूँ। ये बताएं कि कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं पहले? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, हाल ही अभी जो आज फैसला आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से फॉरेन फंडिंग के हवाले से, और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अब ख़त्म हो जाएगी, या वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, या लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे? जहाँ तक चैलेंज की बात है तो वो ज़रूर चैलेंज करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम पाकिस्तानियों के लिए और मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है ये, और आज सबको बाहर निकल के अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, रोडों पे आना चाहिए, लोगों को इज़हार तशक्कर करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि इतने दबाव के बावजूद उन्होंने इतना अच्छा फ़ैसला दिया। वो भी 8 साल बाद, दर्जनों बार इन्होंने PTI वालों ने इसको दर अल्तवा का शिकार किया, उसके बावजूद आज अल्लाह का शुक्र है कि 8 साल बाद फैसला आ गया। तो आपको नहीं लगता कि बाकी पार्टीज़ भी हैं उनकी जो फंड उनका भी आना चाहिए? देखिए उनका भी आना चाहिए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही आगे निकल चुके थे, और इनको लगाम देना इलेक्शन कमीशन का काम था सब पार्टियों को। लेकिन अभी अगलों की औरों की भी बारी है कि हम सब का एहतसाब चाहते हैं, लेकिन ये जो फैसला है इससे हम बहुत खुश हैं। तो आपको लगता है कि इमरान खान जब अब जो बैठेंगे वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की पासदारी करेगा, और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखते हुए इनको सजा देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद परवेज़ अब्बासी। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे होटल है मेरा। अच्छा, ये बताएं कि मुल्क में सियासी हलचल हो रही है, अब जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला सुना दिया है इमरान खान के हवाले से, फॉरेन फंडिंग के हवाले से, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ कि जो उन्होंने केस है ना वो तीनों 4 पार्टियों पे, PTM पे भी है, पीपल पार्टी पे भी है, और नवाज शरीफ पे भी है, ये सब के खोलने चाहिए। एक पार्टी का तो ये नहीं हो सकता ना कि एक का वो आप फॉरेन फंडिंग का वो खोल दें केस, और बाकी के जो हैं वो उसको बंद कर दें। ये तो सरासर नाजायज़ है। तो जिसका भी खुलेगा उसको सजा दें, ठीक है, जिसका भी होगा। तो उसके तो जायज़ पैसे आए, बाहर से जो लोग हमारे ओवरसीज़ हैं वो पैसे भेजते हैं उसको फंड, तो वो तो जायज़ जगह पे लगाता है ना, उसकी तो शौकत खानों में भी लगते हैं, और भी जो फलाई काम करता है उस पर लगते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि अब इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा इसको, तो क्या जो है वो तहरीक इंसाफ है वो जो है वो लॉन्ग मार्च भी करेगी इस हवाले से? क्या कुछ आपको लगता है कि कुछ लाए अमल हो सकता है? जी, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके बाद हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, क्योंकि वाहिद एक शख्स वही है जो मुल्क के लिए मुखलस है, बाकी तो ये मुखलस नहीं है। इन्होंने बारियाँ लगाई हुई हैं, इन्होंने मुल्क को लूट के खा गए। अब देखें महंगाई कितनी हो गई है, 40% महंगाई हो गई है। आटे की जो बोरी हमें 5500 रुपये की मिलती थी वो अब 7500 रुपये की, 2000 रुपये आटा महंगा हो गया 80 किलो। उसके बाद आप बिजली का देख लो, मैं एक छोटी सी कारोबार करता हूँ, मेरा बिल आता था 14-15 हज़ार रुपये का, वो 35,000 रुपये बिजली का बिल आया है मेरा। ऐसे ही हमारे पास गैस नहीं है, गैस है ही नहीं है, सिलेंडर जला रहे हैं, 10,000 रुपये का सिलेंडर है, और उसके बावजूद हमें वो 65,000 66,000 का हमारा गैस का बिल भी आता है। गरीब लोग सारे रो रहे हैं बिलों की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से। घर का भी 20-25 हज़ार रुपये आता है। तो ये तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, ये जो पार्टियाँ बार बार आती हैं, पता नहीं इनको लोग क्यों चाहते हैं, किस वजह से आती हैं। इलेक्शन भी होते हैं मगर इनको वोट भी कोई नहीं देता, ये आते कैसे हैं? मैं तो इस वजह से परेशान हूँ। ये तो सारे चोर ठग हैं, इन्होंने तो मुल्क को लूट के तो ये हालात में अब मुल्क डिफाल्टर की तरफ जा रहा है। अब मुल्क जो है ना वो डिफाल्टर की तरफ जा रहा है। तो इमरान खान तो मुल्क के लिए एक मुखलस आदमी है, उसने काम किए, गरीबों के लिए काम किए, दस्तरखान लगाए, लंगर खाने वो
पनाहगाह खोली और गरीब लोगों को 14,000 रुपया 6 महीने के बाद देता था, अब इन्होंने 2,000 रुपया कर दिया। तो मेरे अंदाजे में तो वो बंदा बहुत अच्छा है, मुखलिस है, मुल्क के लिए वो ही अच्छा है। हम अपने बेटे के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरा बेटा अच्छा है, मगर खान के बारे में मैं कह सकता हूँ कि खान एक अच्छा बंदा है, उसमें सारी चीज़ें पूरी हैं। तो अल्लाह करे वो केस भी जीतेगा इंशाअल्लाह। मैं मुतमिन हूँ और मैं नामीद नहीं हूँ। इंशाअल्लाह वो केस जीतेगा। हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, हम रोडों पे भी आएंगे। हमारा खून, हमारी जान, हम हर टाइम खान के लिए हाजिर है। ये इलेक्शन कमीशन का जो आज फैसला है, इस पर क्या कहेंगे? देखें, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, आई थिंक उन्होंने भी कुछ सोच समझ के फैसला दिया होगा। मैं ये नहीं कहता कि उनका फैसला गलत है, लेकिन मैं उनसे लाजमी ये सवाल करता हूँ कि अगर जिस तरह आपने पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के ऊपर फैसला सुना है, इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सी पार्टीज़ काम है, उनकी भी फंडिंग हो रही है। काइंडली उसको भी थोड़ा सा एक दफ़ा देख लें, क्योंकि वो भी किसी से कम नहीं है। और दूसरी बात ये कि अब जो फंडिंग आपने, इसके ऊपर आप खैर पीटीआई को बैन तो नहीं कर सकते, आप फंडिंग कोई भी किसी को भी कर सकता है। हाँ, ये देख लें कि उसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है, उस चीज़ को आप थोड़ा सा फॉलो अप करें। बाकी ये है कि मेरे ख्याल से ये कोई इतना कोई हैवी फैसला। आपको क्या लगता है, आप तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा, क्या हो सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी या फिर लॉन्ग मार्च की तरफ जाएगी? देखिए, हम तो मैं एक राइडर हूँ, लेकिन मैं अपने खान की एक कॉल के ऊपर बैठा हुआ हूँ कि खान जैसे कहेंगे हम लोग वैसे चलेंगे। और हमें पता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक अक्लमंद सियासतदान है, और वो जैसा कहेगा हम वैसा मूव करेंगे, और वो पाकिस्तान को इंशाल्लाह देख के चलेगा। कोई भी फैसला खान साहब करें या इलेक्शन कमीशन करें, वो हमारे मुल्क की बेहतर होना चाहिए, इसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद दाऊद। क्या करते हैं? रेडी लगाते हैं। अच्छा, ये बताएं कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पटियाई। पीटीआई को करते हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसके बारे में तो हम खुद गरीब आदमी है, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पटियाई गरीब आदमी का हर आदमी को एहसास करना चाहिए। अभी गरीब आदमी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान जा रहा है। अभी वो सोच रहा है इतना महंगाई हो गया है, सब कुछ हो गया। ये पटियाई के वाले से इमरान खान को चाहिए कि मतलब ये हालात इतने ख़राब हो गए, हालात को ठीक करे। कोई भी हो तो हालात अभी जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो आपको क्या लगता है ये सही है? ये सही है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जाने आपने, और इस फैसले पर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है वो भी आपने देख लिया। हमने लोगों से सवाल भी किया कि इस फैसले से जो है वो इस फैसले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है। इसके साथ साथ क्या ये जो तहरीक इंसाफ है वो कलअदम हो जाएगी या नहीं, क्या इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जाएगा या नहीं, या फिर अगला लाहे अमल क्या होगा इमरान खान साहब के। तो इस हवाले से हमने बात की और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको सुनाया। इस वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।